बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पाकिस्तान की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो हमेशा से इस बात का दावा करती रही हैं कि वो कानून की बालादस्ती और सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए काम कर रही हैं, आज वो अया हो चुकी हैं, नंगी हो चुकी हैं। और उनके लाइक माइंडेड सहाफ़ी जो उनको हर मैदान में सपोर्ट करते नजर आते हैं, उनका किरदार भी कौम के सामने आ चुका है। पाकिस्तान में आर्मी में जो तकरीज होती हैं, प्रमोशन, वो एक रूटीन के मुताबिक होती है, उसको इस तरह हाईलाइट नहीं किया जाता। दूसरे मुल्क में भी कोई आर्मी चीफ बनता है या कोई उनकी एजेंसीज के सरबराह जो मुंतखब होते हैं, उनकी जो तकरीरियां होती हैं, उनको इस तरह मीडिया में डिस्कस नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान में डीजी ISI की तैनाती के मामले को लेकर बहुत ज्यादा एक कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट की जा रही हैं, कौम को गुमराह किया जा रहा है, लोगों की तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ लगाई जा रही है। यानी ये इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको मीडिया इस तरह उठा रहा है और जिस तरह लोग जो हैं वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। और एक फिजा ये बनाई जा रही है, एक सिचुएशन ये क्रिएट की जा रही है कि जिस तरह गवर्नमेंट और आर्मी के दरमियान कोई दरारें पड़ रही हैं और वो एक पेज पर नहीं रही। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूं वो आज ये बात करना चाहता हूं कि देखें, ये जितने भी मीडिया के सहाफ़ी हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर ये बात करते हैं कि देखें जी, नवाज शरीफ के केसेस अपनी जगह, जरदारी साहब के केसेस अपनी जगह, लेकिन हम कानून की बालादस्ती के लिए हम नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो आर्मी के खिलाफ आवाज उठाता है, वो मार्शल लॉ के खिलाफ बात करता है और इस वजह से हम उसको सपोर्ट करते हैं कि वो सिविलियन जो सुप्रीमेसी है उसके लिए काम करता है, कानून की बालादस्ती के लिए काम करता है कि आर्मी का किरदार नहीं होना चाहिए। अब वही सहाफी और यही पॉलिटिकल पार्टी जो है ये फौज के साथ खड़ी हो चुकी हैं। यानी इनकी मुनाफिकत देखें कि जो चीज इनको सूट करती है इनके मुताबिक वही कानून है और वही सिविलियन बालादस्ती है, और जो चीज इनको सूट नहीं करती, जो चीज इनके मुखालिफ जाती है, उसको फिर ये कहते हैं कि ये इमरान खान साहब की जाती अना है या वो अपनी मुफाद के लिए वो ये काम कर रहे हैं। यानी मेरे बात करने का मकसद ये है कि मीडिया का किरदार तो ये होना चाहिए कि मीडिया कौम के सामने हकायक लाए, कौम में जो मसाइल हैं, कौमी मसाइल हैं, उनको उजागर करे, लोगों में शऊर बेदार करे। क्योंकि मीडिया लोग सुनते हैं, लेकिन मीडिया जो है ये इन करप्ट सियासतदानों को सपोर्ट कर रहा है और करप्शन को प्रमोट कर रहा है हमारा मीडिया। यानी जो मेन इश्यूज हैं मीडिया उन पर बात ही नहीं करता, नॉन इश्यूज को मीडिया जो है वो सामने लेकर आता है। अब देखें, ये जो एक लड़की है आयशा अकरम और रैम्बो, ये बातें डिस्कस करने वाली हैं। सोशल मीडिया देख लें, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, वो उनको डिस्कस कर रहा है। यानी अगर वो गंदे किरदार के हैं तो उनको सजा दो, बात खत्म। इसको क्यों छाड़ रहे हो? क्यों बड़े बड़े सहाफी जाकर उसका इंटरव्यू कर रहे हैं उस लड़की का, जब आपको पता है कि वो बद किरदार है? वो दोनों लड़का और लड़की जो हैं उनका आपस में कोई तल्लक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, एक इस्लामी मुल्क में वो बेहियाई फैला रहे हैं, तो फिर सजा दो उनको, बात खत्म। ये कोई पाकिस्तान के मसाइल ये हैं? लोग भूखे मार रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लोगों को अपने दूसरे मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल है, तो वो हल करो। और इस तरह नॉन इश्यूज जो है वो, लेकिन देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, उनको डिस्कस नहीं किया जाता, बल्कि नॉन इश्यूज को जो है वो बहुत बड़े इशू बनाकर पेश किया जाता है और फिर बैक साइड पर ये इस तरह करप्ट सियासतदानों को डीलें दे दी जाती हैं और इनको फरार करवा दिया जाता है। मैंने आज जो बात करनी थी कि देखें, ये जो बड़ी बड़ी पार्टी ये दावे करती थी, मुस्लिम लीग नॉन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, के हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, हम जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दे रहे हैं, हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। आज ये सारी जमातें जो हैं ये आर्मी के साथ खड़ी हैं। यानी इनका कोई ना दीन मजहब है, ना इनकी कोई अखलाकियात है, ना इनके पास कोई मुस्बत, इनके पास कोई लाहे अमल है। हालांकि आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट आती है आर्मी और गवर्नमेंट को मिलकर चलना चाहिए। तमाम ममालिक में ऐसा ही होता है, तमाम ममालिक में जो दफाई मामलात होते हैं वो आर्मी के कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि आर्मी को वो ज्यादा पता होता है। हाँ, वो वज़ीर-ए-आज़म से मशवरा भी करते हैं। अब ये जो पाकिस्तान में डीजी ISI की तकर्री है, ये एक हसास पोस्ट है और इस पर आर्मी जो है वो अपना बेहतरीन और जबरदस्त आदमी जो है वो लगाती है। हाँ, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का इस्तेकाक होता है, आर्मी चीफ साहब 3 नाम उनको दे देते हैं कि इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो लें, और वो भी सारे आर्मी में से होते हैं, तो ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन किस तरह ये सहाफ़ी और ये जो पोलिटिकल पार्टी जो है इसको ये पॉलिटिकल कर रहे हैं, इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है और ये साबित किया जा रहा है कि जैसे हुकूमत और आर्मी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। और जो जमातें कल तक ये बात करती थी कि हम कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं, हम सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए काम कर रहे हैं, वो जमातें जो हैं वो अब सारी जो है वो आर्मी के साथ हैं और वो इमरान खान साहब पर तनकीद कर रही है। यानी ये बात साबित हो चुकी है कि इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनका कोई लाया अमल नहीं है और इनकी खिलाकियत कोई नहीं है। बस जो चीज इनको सूट करती है, जो इनके मफाद में है, वही सिविलियन बालादस्ती है, वही जो है वो सिविलियन सुप्रीमेसी है, वही कानून की बालादस्ती है और वही सब कुछ है। और जो चीज इनको सूट नहीं करती उसके बारे में ये बात नहीं करते।
तो कौम को जागना चाहिए, क्योंकि और मीडिया को भी देखें, पहचाने आप कि किस तरह नॉन इश्यूज को ये डिस्कस करते हैं और जो कौमी मसाइल हैं उन पर ये लोग बात नहीं करते, और फिर इस तरह ये खिचड़ी पकाकर बैकडोर से इन करप्ट सियासतदानों को भगा देते हैं। लेकिन कौम को चाहिए कि खड़े हो जाए और पहचाने कि कानून की बालादस्ती के लिए कौन लोग काम कर रहे हैं, और इन मीडिया के चुंगल से निकलें। जिस तरह के ये बयान दे रहे हैं, जिस तरह की ये लोगों को करप्ट सियासतदानों को सपोर्ट करें, इस तरह तो नेक्स्ट 100 ईयर भी पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। तो कौम में बेदारी आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।